वेलकम टू द क्लास। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहती है, पिक्चराइज द फॉलोइंग। आपको जो है ये पार्ट्स दे हुए क्वेश्चन के, आपने इसको पिक्चराइज करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पिक्चराइज करना है। इसको पिक्चराइज करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब जो है z का जो कॉन्जुगेट हो क्या आती है, then conjugate of z is equal to a negative iota b। नाउ क्या करेंगे, यानी आपके पास जो z है और z कॉन्जुगेट है, इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा b इंटू ए नेगेटिव आयोटा b इट इक्वल टू a इंटू ए तो क्या आएगा a स्क्वायर, a इंटू आयोटा b तो क्या आएगा नेगेटिव आयोटा ए बी। फिर जो है प्लस आयोटा b इंटू ए तो क्या आएगा प्लस आयोटा ए बी। फिर जो है प्लस आयोटा बी इंटू नेगेटिव आयोटा बी तो क्या आएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे जो है आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी तो आपस में कट जाएगी, ए स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 पुट करते हुए आगे ए स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव इंटू -1 तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस b square is equal to a plus आयोटा b इंटू ए नेगेटिव आयोटा b। क्या हुआ, फिक्सराइज हुआ। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब आपने एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर चूज करना है कि यहाँ पे जो आपके पास जो रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट में क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है आपने 1 लाना है, और यहाँ पे जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ 16 है। आपने जो है इमेजिनरी नंबर के साथ b के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका स्क्वायर जो है वापस 16 आ जाए, वो क्या है 4 है। इस तरह लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 4b। अब जो इसका कॉन्जुगेट क्या है, जिसका कॉन्जुगेट क्या है, a नेगेटिव आयोटा 4b। नाउ इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, z इंटू z कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा 4b इंटू ए नेगेटिव आयोटा 4b तो क्या आएगा, a इंटू ए तो क्या हुआ a स्क्वायर, और a इंटू नेगेटिव आयोटा 4b तो क्या आएगा नेगेटिव आयोटा 4ab। फिर जो है प्लस है, प्लस आयोटा 4b इंटू ए तो क्या आएगा प्लस आयोटा 4ab। फिर जो है यहाँ पे प्लस इंटू नेगेटिव तो क्या आएगा नेगेटिव के सिंबल, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 4 इंटू 4 क्या 16, और b इंटू बी तो क्या हुआ b स्क्वायर इट इक्वल टू, यहाँ पे जो है नेगेटिव आयोटा 4ab प्लस आयोटा 4ab आपस में कट जाएगी तो क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, -1 इंटू 16 b स्क्वायर। तो क्या सॉल्व करते हुए a स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा प्लस 16 b स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 4b इंटू ए नेगेटिव आयोटा 4b। क्या फिक्सराइज हुआ, कौन सी टर्म इसकी पिक्चराइजेशन है, और यहाँ पे बीच क्या है, ये इसकी पिक्चराइजेशन है। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहती है कि आपको जो है ये एक नंबर दिया हुआ है 9x स्क्वायर, आप और नीचे क्या 16 है प्लस 16 और 9 y स्क्वायर है। अब आपने जो है देखना है, यहाँ पे जो है आपके पास रियल नंबर के साथ x के साथ जो है क्या 9 है। अब 9 के लिए एक ऐसा नंबर कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है कि उसका स्क्वायर जो है वो 9 आ जाए। क्या है, लेट करते हैं z इज इक्वल टू 3 और नीचे क्या 16 के लिए क्या 4 है, 4x प्लस आयोटा, यहाँ पे 16 और 9 है, 16 के लिए 4 है और 9 के लिए 3 है, y है। अब इसका कंजुगेट क्या है, देन कंजुगेट ऑफ z तो क्या आएगा 3 और 4 x नेगेटिव आयोटा 4 और 3 y। अब जो है z इंटू z कंजुगेट फाइंड करना है, वो क्या आएगा 3 और 4 x प्लस आयोटा 4 और 3 y इंटू 3 और 4 x नेगेटिव आयोटा 4 और 3 y। अब जो सबसे पहली टर्म जो है इसका मल्टीप्लाई होगा 3 और 4 इंटू 3 तो क्या आएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, x इंटू x तो क्या आएगा x स्क्वायर
तो यहाँ पे जो है 3 इंटू 4 तो क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे अल्टा 4 3 ज़ा 12 और नीचे जो है 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे x इंटू वाई तो क्या आएगा एक्स वाई आएगा। फिर जो है प्लस का सिंबल है, प्लस यहाँ पे अल्टा इंटू 1 तो क्या आएगा अल्टा आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 तो क्या हुआ 12, और यहाँ पे जो है 3 इंटू 4 तो क्या हुआ 12, और यहाँ पे जो है वाई एक्स या एक्स वाई, और यहाँ पे जो है प्लस इंटू नेगेटिव तो क्या नेगेटिव आया, अल्टा इंटू अल्टा अल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 4 इंटू 4 क्या हुआ 16, और 3 इंटू 3 तो क्या 9, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब ये टर्म जो आपस में कट जाएगी तो क्या बचा के पास जो है 9 ओवर 16 एक्स स्क्वायर, और क्या नेगेटिव अल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव है, नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव क्या है प्लस 16 ओवर 9 वाई स्क्वायर इट इक्वल टू क्या है आपके पास जो कौन सा टर्म है 3 ओवर 4 एक्स प्लस आयोटा 4 और 3 वाई इंटू 3 ओवर 4 एक्स नेगेटिव आयोटा 4 और 3 वाई क्या हुआ फिक्साइज हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहती है कि 7a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो रियल नंबर के साथ ये 7 जो है 7 का जो 7 के लिए कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इस तरह नंबर नहीं लगा सकते जिसका स्क्वायर जो वापस 7 आ जाए। इसी के एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक किस तरह सॉल्व करते हैं, वी लेट z इज इक्वल टू 7 रेडिकल a प्लस आयोटा 2 रेडिकल b। अब क्या करना है, देन z कॉन्जुगेट क्या है आपके पास 7 रेडिकल a नेगेटिव आयोटा 2 रेडिकल b। अब जो है z इंटू z कॉन्जुगेट मालूम करना है, वो क्या आएगा 7 रेडिकल a प्लस आयोटा 2 रेडिकल b इंटू 7 रेडिकल a नेगेटिव आयोटा 2 रेडिकल b। इसको आगे सॉल्व करते हुए 7 रेडिकल इंटू 7 रेडिकल तो क्या आएगा 7 स्क्वायर रेडिकल, यहाँ पे क्या a इंटू a क्या आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे 7 रेडिकल इंटू नेगेटिव आयोटा 2 रेडिकल तो क्या आएगा नेगेटिव आयोटा 2 रेडिकल 7 रेडिकल a इंटू b तो क्या आएगा a b आएगा। फिर जो है यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस आयोटा 2 रेडिकल इंटू 7 रेडिकल तो क्या आएगा 7 रेडिकल a इंटू b। फिर जो है यहाँ पे प्लस इंटू नेगेटिव तो क्या आएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर रेडिकल b इंटू b तो क्या आएगा b स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पे जो है ये टर्म आपस में कट जाएगी और क्या बचा आपके पास 7 रेडिकल स्क्वायर जो है रेडिकल के साथ कट जाएगी तो क्या बचा a स्क्वायर क्या हुआ 7 इंटू a। फिर जो है आपके पास क्या नेगेटिव आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 1, और यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर के साथ कट जाएगी तो क्या बचा 2 इंटू बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हुए क्या है 7a स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो क्या प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 7 रेडिकल a प्लस आयोटा 2 रेडिकल b इंटू 7 रेडिकल a नेगेटिव आयोटा 2 रेडिकल b। क्या हुआ यानी फिक्साइज हुआ। और जो 7 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या कहती है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फर्दर पावर। अब आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है फर्दर पावर में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि 3 रेडिकल प्लस आयोटा। और सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि जो है z जो क्या था z इक्वल टू x प्लस आयोटा y था। अब यहाँ पे x क्या है x इक्वल टू 3 रेडिकल है और ग्रेटर देन 0 है, y क्या है y इक्वल टू 1 है और क्या ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद जो है आपने देखना है कि y और x की वैल्यू क्या आती है और क्योंकि जो है वो पॉजिटिव आ रही है और कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे एंगल भी पॉजिटिव है, इसीलिए कौन सी फॉर्मूला लगती है थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स y और x, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी पॉजिटिव इसीलिए जो है आर्गुमेंट की फॉर्मूला जो है ये वाली लगती है। इसके बाद जो है आपने r फाइंड करना है। r क्या था आप लोगों को याद है, r इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो क्या करना है सबसे पहले क्या करना है कि r आपने फाइंड करना है। तो r क्या है आपके पास x, यहाँ पे x क्या है इसकी वैल्यू क्या है 3 रेडिकल स्क्वायर है और y की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर है। तो 3 रेडिकल यहाँ पे इसके साथ कट जाएगी
3 बचा, यहाँ पे 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। और इसके बाद जो है अपने आप थीटा मालूम करना है। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y जो है 1 है और x जो 3 डिकल है। अब आपने फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू पे जो है 10 जो है इसकी वैल्यू 1 और 3 डिकल आती है। और उनको पता है कि साइन जो है वो 30 एंगल पे क्या है 1 ओवर 2 है, और कास जो है 30 एंगल पे वो आपके पास जो है 2 ओवर 3 डिकल है। अब जो है साइन ओवर कॉस जो है वो 10 आती है, इसीलिए जो क्या है 10 जो है वो 60 एंगल पे या 30 एंगल पे क्या है आपके पास 1 ओवर 3 डिकल है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, यानी 5 ओवर 6 एंगल क्या है 30 आया। अब हम लोग को पता है कि फॉर्मूला फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। वी नो दैट फॉर्मूला फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा। अब इसमें जो r की वैल्यू पुट करना है वो थीटा की वैल्यू पुट करना है, यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू r क्या है 2 है और cos थीटा एंगल क्या है 5 और 6 है, और यहाँ पे एंगल क्या है sin थीटा 5 और 6, या ऐसा लिखते हुए r जो है 2 है 2 साइज 5 और 6 क्या हुआ, यानी जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहती है 1 प्लस आयोटा 3 डिकल है। सबसे पहले जो है x मालूम करना है, x के 1 है ग्रेटर देन 0 है, और y के आपके पास जो 3 डिकल है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और y और x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एंगल के एंगल भी नेगेटिव है। इसीलिए कौन सी फॉर्मूला लगती है थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स y और x। अब जो है सबसे पहले r को फाइंड करेंगे। r क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 3 रेडिकल है स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3, और आगे सॉल्व करते हुए 4 इक्वल टू 2। अब थीटा मालूम करना है। थीटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है y और x वैल्यू पुट करते हैं। y क्या आपके पास 3 रेडिकल है और x क्या है 1 है। अब आपने फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू जो है x जो है वो आपके पास क्या है, या फिर x और y की कौन सी वैल्यू पे जो है 10 की जो वैल्यू है वो 3 रेडिकल आती है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो है आप लोग को मालूम है कि साइन 60 जो है वो क्या है, साइन 60 जो है वो आपके पास 3 रेडिकल ओवर 2 है, और cos 60 जो है वो क्या है, वो जो है 1 ओवर 2 है। अब जो है साइन 60 ओवर cos 60 तो क्या आती है सर आपके पास 3 रेडिकल ओवर 1, और tan 60 पे क्या हुआ 3 रेडिकल हुआ। अब जो है इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कौन सी एंगल है, आपके पास जो एंगल बनती है वो 5 ओवर 3 यानी 60 एंगल बनती है, क्योंकि 5 और 3 या 60। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब जो है यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि z इक्वल टू क्या है r साइज थीटा। अब r क्या है आपके पास, r जो है वो 2 है, और साइज थीटा क्या है 5 ओवर 3 है। ये क्या हुआ फॉर्मूला फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, क्या कहती है 2 माइनस 2 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो है इसका फॉर्मूला फॉर्म निकालेंगे। 2 इंटू -1 तो क्या आएगा -2, 2 इंटू प्लस आयोटा 2 आयोटा, -2 आयोटा इंटू -1 तो क्या आएगा प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा इंटू प्लस आयोटा तो क्या है -2 आयोटा स्क्वायर के सॉल्व करते हुए यहाँ पे जो है क्या -2, और यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे जो है 2 इंटू यहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 तो क्या आएगा प्लस 2 आएगा, 2 के साथ कट गया तो क्या बचा 4 आयोटा। अब जो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है वो 0 है, इसीलिए 0 प्लस 4 आयोटा लगाते हैं। इसके बाद जो है देखना है कि x के यहाँ पे एक 0 है और y क्या है, y आपके पास 4 है, तो r फाइंड करेंगे। r क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x क्या है 0 का स्क्वायर, y क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर, तो आगे वैल्यू इक्वल टू 4 स्क्वायर रेडिकल, यहाँ पे स्क्वायर जो है कट जाएगी, यहाँ पे ऐसा क्या बचा 4 बचा। इसके बाद जो है थीटा इज इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स और y और x
और यहाँ पे जो है आपके पास जो 10 है, 10 इनवर्स है। y क्या आपके पास, y यहाँ पे जो है y 4 है और x क्या है 0 है। तो अब आपने चेक करना है 10 इनवर्स इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि जो है अगर आपके पास जो है बट्टे में 0 आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अब आपने चेक करना है कि जो है 10 जो है कौन से एंगल पे जो है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। और वो पता है कि साइन जो है 90 पे क्या है 1 है और का जो है 90 पे क्या है 0 है। इसीलिए जो है यानी 10 जो है 90 एंगल पे जो है वो क्या होती है, क्या अनडिफाइंड होती है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या है 5 over 2 है। इसके बाद जो है अब जो है आपने क्या करना है, फॉलोअर जो पादर पारम है इसमें जो है इसकी वैल्यू पुट करना है। किस तरह, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा। r की वैल्यू क्या है 4 है और sin थीटा की वैल्यू क्या है 5 over 2। फोर्थ है कि 2 नेगेटिव आयोटा 3 रेडिकल। अब यहाँ पे x क्या है आपके पास 2 है और y क्या है आपके पास नेगेटिव 3 रेडिकल है। और y और x जो है और x की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। और एंगल जो है यानी एक आपके पास जो एंगल है 4 क्वाड्रेंट में है। इसके बाद जो है आपने r फाइंड करना है कि r क्या है। r जो है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर है और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव 3 रेडिकल स्क्वायर ओ रेडिकल। तो क्या आएगा 4 + 3 इक्वल टू 7 रेडिकल। अब जब आपने क्या करना थीटा फाइंड करना है वो क्या है 10 इनवर्स क्या है y क्या आपके पास नेगेटिव 3 रेडिकल ओवर y क्या है 2 है। अब जो है आपने यानी देखना है कि कौन से एंगल पे जो है 10 की वैल्यू जो है नेगेटिव 3 रेडिकल ओवर 2 आती है। ऐसा वैल्यू नहीं है, इसीलिए थीटा की जगह क्या करेंगे 10 इनवर्स नेगेटिव 3 रेडिकल ओवर 2 लिखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या 10 इनवर्स नेगेटिव 3 रेडिकल ओवर 2। इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू r sin थीटा और r की जगह जो है 7 रेडिकल लिखते हैं और यहाँ पे sin थीटा क्या है 10 इनवर्स नेगेटिव 3 रेडिकल ओवर 2। इसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन है z इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव आयोटा 5 है। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 है, इसीलिए 0 लिखते हैं। x क्या है 0 है और y क्या यहाँ पे नेगेटिव 5 है। अब जो है अपने r फाइंड करना है, r क्या है 0 का स्क्वायर और y क्या है आपके पास नेगेटिव 5 का स्क्वायर है, ओ रेडिकल है। अब जो है क्या आएगा यानी 25 रेडिकल तो क्या 5 आएगा। अब थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y की जगह क्या नेगेटिव 5 है और जो है x की जगह क्या 0 है। इट इक्वल टू 10 इनवर्स यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है, क्योंकि नेगेटिव 5 और 0 जो है वो क्या है वो इन्फिनिटी है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो है आपके पास जो 1 ओवर 0 जो है वो क्या है वो इन्फिनिटी का इक्वल है। इसीलिए जो है अब जो है 10 जो है कौन सी वैल्यू भी कौन से एंगल पे जो है वो इन्फिनिटी आती है। हम लोग को मालूम है कि 10 जो है वो 90 एंगल पे जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। इसीलिए इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू आपके पास क्या है z इज इक्वल टू r क्या वो 5 है और साइज थीटा क्या है 5 over 2 है।